जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपको सर्वे के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी बताने वाले हैं। और ये जो हमारे पास है ये दैनिक जागरण का पेपर का कटिंग है। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। सबसे पहला जो लिखा हुआ है, ज़मीन सर्वे बदलेगा ज़मीन का खेसरा नंबर। जो हमारा पहले जो सर्वे हुआ था, कई जगह पे CS खतियान लागू है, जो कि कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं, और कई जगह रिविजनल सर्वे हुआ है। तो जहाँ पे जो पहले का खेसरा था वो अब नया खेसरा में तब्दील हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको CS और RS खेसरा में मिला हुआ है वही खेसरा इस बार मिले। तो ये है कि बदलेगा ज़मीन का खेसरा नंबर। उसके आगे है कि बंटवारा मौखिक तो संयुक्त खतियान बनेगा। अगर आप लोगों ने अपने घर में या अपने किसी भी रिश्तेदार में अगर कोई बंटवारा किया हुआ है और वो मौखिक किया हुआ है, तो उसके अनुसार जो हमारे सर्वे कर्मी होंगे, जो हमारे सर्वे अधिकारी है, वो मौखिक समझौते को नहीं मानेंगे। उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़, जो आप दस्तावेज़ के तहत हम लोग पंचनामा बंटवारा करते हैं, उनका जमाबंदी कायम करवाते हैं, वैसा अगर आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं तब तो आपको अलग अलग जिनके नाम से जमाबंदी कायम है उनके नाम से खतियान बन जाएगा। बट अगर आप मौखिक समझौते के तहत अगर आप बंटवारा किए हैं तो आपका संयुक्त खतियान बनेगा। और आगे अब समझते हैं कि इसमें जो है दिक्कत के बारे में लिखा हुआ है कि एरियल सर्वे में बगीचों के पास वाले कई प्लॉट्स का एक नक्शा है। तो जो एरियल एजेंसी के द्वारा जो सर्वे कर्मी को मैप उपलब्ध कराया गया है, उसमें है कि जहाँ बगीचा है, जहाँ आम है, जहाँ बांस लगा हुआ है, उस सिचुएशन में कि वहाँ का एक ही प्लॉट बना हुआ होगा। तो इसमें होगा कि जो सर्वे कर्मी है वो आपके मौजा में जाएंगे, वैसे प्लॉट को चिन्हित करके वहाँ पे आपको होगा कि रैयत को सामने में रहना होगा और आपको प्लॉट बताना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे कि वो इसमें बगीचों के पास कई प्लॉट्स का एक नक्शा बना हुआ है। सर्वे के दौरान अमीन स्थल पर नापी के समय नक्शे को अलग अलग करेंगे। मतलब जैसा जैसा आप बताएंगे, जैसा जैसा आप डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, उसके अनुसार वो अलग अलग प्लॉट बना देंगे। तो ये होगा कि एक प्लॉट अगर बना हुआ है तो वो कई सारे प्लॉट बन जाएंगे, जिनके अनुसार से अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं उसके अनुसार से। उसमें है कि स्वघोषणा के बाद अमीन, अगर आप स्वघोषणा भर के देते हैं उसके बाद अमीन उसकी नापी करेंगे। उसके बाद होता है कि इसमें समझने वाली बात क्या है कि कब होगी सरकार की ज़मीन। अगर कोई भी ज़मीन है और उनका आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आपका दखल कब्जा है, तब तो वो सरकार की ज़मीन नहीं मानी जाएगी। बट ऐसी ज़मीन जो आपके जोत में है लेकिन कागजात नहीं है, तो ज़मीन के मूल मालिक की खोज होगी। मतलब वो किनका ज़मीन है जो आप जोत में रखे हैं बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या तो वो किसी दूसरे की होगी या तो बिहार सरकार की ज़मीन होगी। तो इस सिचुएशन में करेंगे कि मूल मालिक के नहीं मिलने पर ज़मीन बिहार सरकार की घोषित हो जाएगी। अगर आप ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स अगर आप देते हैं तब तो आपके नाम से खतियान बनेगा। बट अगर आप सिर्फ दखल दिखा रहे हैं और ज़मीन का कागज़ आपके पास नहीं है, तो जो सर्वे कर्मी जाएंगे, पहले वो पता करेंगे कि ये ज़मीन किस टाइप की है और ये किसका ज़मीन है। अगर वो खतियानी ज़मीन है और किसी रैयत का है तो उस रैयत के वंशज या उनके रैयत जो होंगे उनको खोजबीन करेंगे। अगर वो खतियानी ज़मींदार और खतियान के अगर कोई भी रैयत जो वंशज होंगे वो अगर नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो ज़मीन बिहार सरकार की घोषित की जाएगी। इसीलिए ज़मीन के दस्तावेज तैयार रखें। और आपको बार बार सर्वे कर्मी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सबको बताया गया है कि रैयत को जो प्रपत्र 2 भरना है वो जल्दी से जल्दी भर दीजिए अपने अपने मौजा में। उसमें होगा कि आप प्रपत्र 2 घोषणा करेंगे और प्रपत्र 3 में वंशावली देना है। वंशावली तभी देना है जब ज़मीन के मालिक का नाम है लेकिन वह जीवित नहीं है। मतलब वंशावली तभी देना है जब अगर आप जिनके नाम से केवाला है उनका मृत्यु हो गया है, जिनके नाम से खतियान है उनका मृत्यु हो गया है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ वंशावली लगेगा। उसके बाद है कि जाने 3 अपील का मिलेगा मौका। अगर आप कोई ज़मींदार है, आपके पास ज़मीन है और आप
संपत्ति की घोषणा जो होता है प्रपत्र 2 में तो करनी ही है, आप किए। उसके बाद वो क्या होगा, प्रपत्र 7 में नया दस्तावेज मिलेगा जिसको खानापुरी पर्चा के नाम से जानते हैं। उस खानापुरी पर्चा में होगा कि आप उसमें देखेंगे अपना नाम, अपना पिता का नाम, जो भी आपका ज़रूरी मतलब जानकारी का खेसरा रहेगा, उसमें रकबा रहेगा। तो अगर आपका खेसरा में कुछ गलती है आपका या आपके रकबा में गलती है, चौहद्दी में गलती है, तो आप क्या कीजिएगा, वो आप प्रपत्र 8 में अपील कीजिएगा, आप दावा आपत्ति कीजिएगा। फिर उसमें जो भी हमारे सर्वे कर्मी हैं तो उसमें नियम है कि जो सरकारी ज़मीन होगा वो ASO मतलब जो शिविर प्रभारी है, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, वो देखेंगे। और जो रैयती ज़मीन है उनका जो हमारे SSK है, स्पेशल सर्वे कानून को, वो देखेंगे। फिर उसमें भी अगर आप सुधार नहीं करवा पाते हैं, अगर प्रपत्र 8 में आप अपील कर दिए तो इसके बाद ये प्रपत्र 12 जारी करेंगे। इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ी हुई है या कुछ छूटा हुआ है तो प्रपत्र 14 में फिर से आप अपील करेंगे। इसी प्रकार से फिर अगर आपको प्रपत्र 14 में भी नहीं हो पाया तो आप प्रपत्र 21 से अपील करेंगे। इस तरह से आपको एक रैयत को इस सर्वे में 3 बार मौका मिलेगा, जो कि हमारे राजस्व जो मंत्री है दिलीप जायसवाल जी, उनके द्वारा भी बताया गया है। तो कोशिश करें कि आप अपना प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के और जमा कर दें। फिर उसमें है कि सुविधा, सर्वे की जानकारी यहाँ ऑनलाइन मिलेगी। इसमें है कि अपने गांव में सर्वे की स्थिति जानने के लिए आप एक सर्वे ट्रैकर ऐप आता है, या तो आप DLRS-bihar.gov इन पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद ये साइट जो है विभिन्न चरणों और प्रपत्रों की जानकारी के लिए। फिर अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं या आप घर पे नहीं हैं तो आप ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र भी जमा कर सकते हैं, वो भी आप DLRS के साइट पे जाके। और फिर प्रत्येक चरण के प्रक्रिया की जानकारी, आप जिस मौजा के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपको अगर अपने मौजा के बारे में पता करना है कि हमारे मौजा में क्या चल रहा है, ये आपको इस साइट के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आशा करते हैं कि सर्वे से रिलेटेड जो भी हमारे पास जानकारी थी हमने आपको शेयर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।